जो आज लेके आए हैं नया चैप्टर अध्याय 8 10th क्लास जीवों में जनन। जीव जनन कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय हमारा 8 जीव जनन कैसे करते हैं। अब देखो जनन किसे कहते हैं, पहले तो ये समझते हैं। देखते हैं जनन जनन क्या है। कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे कहते हैं जनन, या वे जीव जंतु जो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। वे जीव जंतु जो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। फिर दोबारा से एक बार और सुन लो। जनन वे जीव जंतु जो अपने समान यानी हूबहू बिल्कुल एक जैसा कोई संतति को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो कि जनन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है कायक जनन, दूसरा है हमारा अलैंगिक जनन, तीसरा है हमारा लैंगिक जनन। तो बच्चों जनन 3 प्रकार का होता है। पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम कायिक जनन के बारे में बात करते हैं कि कायिक जनन होता क्या है। इनको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। देखो कायिक जनन वह जनन जिसमें कोई भी जीव अपने आप से अलग होकर कोई नए जीव को जन्म देता है उसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने को हम काट के खेतों में लगा देते हैं, नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है मेहंदी है, मेहंदी की टहनी को तोड़कर मिट्टी में लगा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा पौधा बन जाता है। तीसरा है गुलाब है, गुलाब को भी हम बच्चे टहनी को तोड़ के ले आते हैं और घर पे लगा देते हैं, तब जिससे क्या बन जाता है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं कायिक जनन। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यह तो अपना कायिक जनन हो गया कि कोई भी पेड़ पादप या जीव जंतु अपने आप से अलग होकर कोई अपने नए संतति को बनाता है उसे कहते हैं कायिक जनन। ठीक है ना। अब इसमें और भी है, जैसे कायिक जनन में आता है हमारा एकल जीवों में प्रजनन की विधि। आप एकल जीवों में बात करें, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर से मिटा एकल जीवों में प्रजनन की विधि। इसमें हमारा पहला है एकल यानी एक कोष के जीव। एकल का मतलब होता है एक कोष के जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। पहला है हमारा इसमें विखंडन
विखंडन द्वारा। अब देखो विखंडन क्या है, हमारा एक कोश की जीवों में बात कर रहे हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं, एक कोश की जीव कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक कोश की जीवों विखंडन के द्वारा। विखंडन किसे कहते हैं कि कोई भी जीव एक या दो भागों में टूटकर कोई नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। कि कोई जीव एक या दो भागों में टूटकर कोई नया जीव उत्पन्न करता है, उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? एक बार और सुनो। हम एक कोश के जीवों में प्रजनन की विधि के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक विधि का मतलब होता है कि एक कोशिका से बने हुए जीव। उसमें पहला पॉइंट है हमारा विखंडन के द्वारा। तो विखंडन किसे कहते हैं कि कोई जीव एक या दो भागों में टूटकर कोई नए जीव का कोई नया जीव उत्पन्न करता है, उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये बता दो। ठीक है ना, जैसे हमारा हो जाता है अमीबा। क्या हो जाता है, अमीबा। जैसे में आ जाता है हमारा अमीबा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमीबा है। अब देखो अमीबा विखंडन जनन कैसे करता है। ये हमारा कोई अमीबा है, अब धीरे धीरे ये एक से दो भागों में बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि लास्ट में आके ये धीरे धीरे से इसमें विभाजन होता चला जाएगा। अब विभाजन होगा, सबसे पहले हमारे पास एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। अब केंद्रक धीरे धीरे एक से दो भागों में विभाजित होता चला जाता है। जैसे अब क्या होगा कि केंद्रक दो भागों में बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी इसमें पुनरावृत्ति हो जाती है, बड़ा हो जाता है केंद्रक। अब जैसे ही केंद्रक बड़ा होता है, आगे जाके ये दो भागों में टूट जाता है और एक जीव से दो जीवों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। इसी को ही विखंडन कहते हैं। इसे कहते हैं अमीबा में जन्म। ठीक है ना, ये हो गया अमीबा में जन्म। ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं। विखंडन किसे कहते हैं, एक कोश के जीवों में। ठीक है ना, विखंडन है यानी एक जीव एक या दो भागों में टूटकर कोई दो जीव का निर्माण कर देता है, उसे कहते हैं क्या, विखंडन। ठीक है ना, अमीबा में हो गया। अब बात करते हैं, विखंडन हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया था जनन की विधि में। चलो दूसरा देखते हैं अब कि अब विखंडन के बाद आता है हमारा बहुखंडन। क्या आता है बच्चों, बहुखंडन आता है हमारा। यहाँ पर दूसरा आता है बहुखंडन। यानी बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। यानी उसमें तो विखंडन में हमने क्या किया था कि कोई जीव था, उसको एक या दो भागों में तोड़ा था। और बहुखंडन का मतलब होता है कि एक जीव कई भागों में टूटकर अपनी नई संतति को क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है। जैसे यानी एक कोश के जीव होते हैं। ठीक है ना, एक कोश के जीव में शारीरिक अधिक संघनित संरचना होती है। ठीक है ना, जैसे प्लेनेरिया है तो बहुखंडन वे जीव जंतु जो कई भागों में टूटकर अनेक जीवों का निर्माण
करते हैं उसे बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन कहते हैं। ठीक है ना। बहुखंडन, कोई जीव है, बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई जीव है कई भागों में टूटकर अनेक जीवों को क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, वो बहुखंडन कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब देखो इसमें जनन कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है ना। यह हमारा कोई जीव है, ये हमारा क्या है, कोई जीव है, ये इसका केंद्रक हो गया। अब क्या होगा, ये आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो ये भागों में टूटता हुआ विकसित हो जाता है। ये इसकी एक है, ये इसका। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये जीव आगे बढ़ता जाएगा, अपने विखंडन विभाजन होता चला जाएगा, धीरे धीरे विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जीव दो भागों में टूटकर विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो भाग हो गए इसके। ठीक है ना। और दो जंतुओं को क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। ये लो दो जंतु बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे जीव होते, इसमें भी केंद्रक आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी केंद्र बढ़ जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पर बड़ा होता चला जाएगा केंद्रक, इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक। ठीक है ना। तो यानी बहुखंडन वे जीव जंतु जो कई भागों में टूटकर अनेक जीवों का निर्माण कर देते हैं, उसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आया। हाँ चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना। जैसे अब देखो, सॉरी, चलो चलते हैं। अब देखते हैं द्विखंडन क्या है। द्विखंडन हो गया। ठीक है ना। अब देखो द्विखंडन यानी दो भागों में टूटना। क्या हो जाता है, दो भागों में टूटना। जैसे दो भागों में कोई जीव है, ठीक है ना, जैसे पैरामीशियम ले लो या कोई और भी जीव ले सकते हैं हम। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि दो भागों में टूट जाएगा। वह जीव जो दो भागों में टूटकर अलग नए जीवों का निर्माण कर देता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। यानी द्विखंडन का मतलब होता है दो, यानी कोई जीव अपने आप से दूसरे जीव को क्या कर दे, निर्माण कर दे या दो भागों में टूट जाए, वो द्विखंडन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम ले लेते हैं लेशमेनिया, लेयरमेनिया एग्जाम्पल है हमारा लेयरमेनिया। ठीक है ना। दो भागों में टूटकर अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे 3 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया था खंडन, एक हो गया द्विखंडन, एक हो गया बहुखंडन। ठीक है ना। चलो आगे। अब बात करते हैं हम खंडन के बारे में। ठीक है ना। अब इसका
जो चौथा पॉइंट है वो है खंडन। क्या है? खंडन। ऐसा कोई जीव जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अनेक इकाइयों का निर्माण कर दे वो होता है खंडन। ठीक है ना? ऐसा कोई जीव जो छोटी छोटी इकाइयों में टूटकर अनेक जीवों का निर्माण कर दे उसे कहते हैं खंडन। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा ऐसे कोई जीव जो छोटे छोटे भागों में टूटकर या अलग होकर नए जीव का निर्माण कर देता है उसे खंडन कहते हैं। ठीक है ना? खंडन ऐसा कोई जीव जो छोटे छोटे भागों में टूटकर या अलग होकर नए जीव का क्या कर दे? निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारा पुनरुत्थ भवन। क्या है? पुनरुत्थ भवन। एग्जाम्पल है हमारा पुनरुत्थ भवन। अब देखो ये क्या करेगा कि कई हमने कहा था खंडन, यानी इसके क्या होंगे? छोटे छोटे खंड होंगे और ये नए जीवों को क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। जैसे ये तो हो गया इसका सिरा, ये हो गया इसका मध्य भाग, ये होगा इसका टेल यानी पूंछ भाग हो गया। अब क्या करेगा ये? जैसी जैसी धीरे धीरे इसमें प्रतिक्रिया आती जाएंगी तो इसका एक सिरा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे ये हेड हो गया अलग, इसके बाद बचा है आपका मध्य वाला सिरा, तो मध्य वाला हो गया, और इसके बाद बच जाता है आपका पूंछ वाला सिरा, पूंछ वाला हो जाता है। अब क्या होता है? पूंछ वाला सिरा हो गया। अब ये धीरे धीरे जैसे इसमें वृद्धि होती जाएगी तो पहले सिर वाला भाग बनेगा, ये लो धीरे धीरे सिर वाला भाग बनता चला जाता है। यहाँ पर एक जीव का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब क्या होगा? जो मध्य वाला है तो मध्य में क्या सबसे पहले क्या बनेगी? सिर ही तो बनेगा। ये लो सिर बन गया। अब सिर बनने के पश्चात नए जीव का क्या हो गया? यहाँ पर निर्माण हो गया। अब हट बची हमारी पूंछ। पूंछ भी का सबसे पहले क्या बनेगा? मध्य भाग बनेगा। मध्य भाग के बाद क्या बनेगा? आपका सिर बनेगा। ये लो तीसरा जीव यहाँ पर सबसे पहले क्या थी? हमारी पूंछ थी। पूंछ के बाद कोई मध्य भाग बनेगा। मध्य भाग के बाद कोई क्या बन जाता है? इसका सिर बन जाता है। तो इस प्रकार से पुनरुत्थ भवन में खंडन हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर जो खंडन हो गया, अब अगला आता है। ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ गया होगा, मेरा मानना यह है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा खंडन हो गया। अब इस खंडन में इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मुकुलन। दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है हमारा यहाँ पर मुकुलन। क्या है? मुकुलन। ठीक है। अब देखो मुकुलन क्या है? मुकुलन होता है कि कोई भी जीव अपने बगल से कोई, जैसे हम देखते हैं कि आपने केला का पेड़ देखा ही होगा, तो केला के पेड़ में एक छोटा सा मुकुल निकल आता है, वो मुकुलन है। ठीक है ना? जैसे हम कोई एक पेड़ बोते हैं, उसके पेड़ में दूसरा पेड़ निकल आता है, वो मुकुलन है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। आपने नाम तो सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा देखा होगा। तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा जैसे कुछ जो प्राणी होते हैं, क्या होते हैं? कुछ प्राणी होते हैं जो उनकी क्षमता क्या होती है? बहुत कोशिकीय होती है, यानी कोशिकाओं वाली होती है। यानी एक कोशिका
एक अलग दूसरी कोशिका का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। अपने हम कह सकते हैं कि हाइड्रा, जैसे ये हाइड्रा हमारा, ये हाइड्रा, ठीक है ना, ये हाइड्रा। तो हाइड्रा में से कोई एक कोशिका अलग होकर कोई नई जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। यानी कोशिका में क्या होता है, विभाजन ही तो होता है, विभाजन होता रहता है। तो भाई हमारा जो शरीर है वो कोशिका की संरचनात्मक क्या है, इकाई है। इकाई से तो मिलकर बना होता है, बना होता है कि नहीं बना होता भाई। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के समूह क्या कहते हैं, ऊतक ही तो कहते हैं, कि ऊतक होता है कि टिश्यू है। टिश्यू किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं की जो बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होकर अलग अलग कार्य करती हैं उसे टिश्यू कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो बात यही है। और यहाँ पर भी क्या होता है कि ये हमारा हाइड्रा है, क्या है, हमारा हाइड्रा है। और हाइड्रा में क्या होता है कि कोई कोशिका, यानी कोई कोशिका इस अपने हाइड्रा से उभार प्रदान कर देती है। ये अपना उभार हो गया, उभार जिसे क्या बोलते हैं, उभार, ठीक है ना, कोशिका के उभार हो गया। अब क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर, इस उभार के अंदर यहाँ पर कोई एक नया हाइड्रा उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है ना, ये हमारा हाइड्रा हो गया। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कोशिका इस कोशिका को इससे क्या कर देगी, अलग कर देगी। यहाँ पर एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाता है, यानी इसमें से एक हाइड्रे से दो हाइड्रा बन जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा किसी को दिक्कत थोड़ी होगी कि मुकुलन क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा एक जीव है। जीव अपनी कोशिका में क्या करता है, वृद्धि करता है और अपने लास्ट स्टेज में जाके कोशिका को क्या कर देता है, काट देता है और दो भागों में बट जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं आगे वाले की। अब लास्ट रह गया हमारा बीजाणु समासंग। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बीजाणु समासंग। लास्ट एग्जाम्पल है, हमने 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं इसके। लास्ट क्या है हमारा, बीजाणु समासंग। यानी बहुकोश के जीवों में विशिष्ट जो संरचना पाई जाती है, ये संरचना धागे के नुमा संरचना होती है। जैसे हम देखते हैं कि आपने कोई बैक्टीरिया, कवक वगैरह देखे होंगे, देखे कि कोई बैक्टीरिया होता है। तो अब इस बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, इसके लगे होते हैं, लगे होते हैं। जैसे आपने लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा, दही वाला। मम्मी छोटी सी जामुन डालती है, दही जम जाती है उसमें, जमता ही नहीं जमता। कि ऐसे ही इसी प्रकार बीजाणु महासंघ में बहुत सारी बीजाणु धानियाँ लगी होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा कोई बीजाणु संघ है, इसको मिटा दें, बीजाणु संघ है। और इसमें क्या होगा, ये हमारे बीजाणु संघ हो गए। अब इस पर क्या होता है कि छोटे छोटे बीजाणु लगे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी बीजाणु लगे होते हैं, छोटे छोटे संरचना दिखाई देती है, ये क्या है, बीजाणु है, बीजाणु है। यहाँ पर भी क्या है, बीजाणु है, यहाँ पर भी क्या है, बीजाणु है, यहाँ पर भी लगे होते हैं बीजाणु। या सिर्फ सिंपल सी भाषा में कहूँ मैं आपसे कि आपने राई का जो सरसों होती है, सरसों का पेड़ तो देखा हो। जब भी कभी आप अपने उस सरसों के फूल से हाथ लगाते हो, उसको टच करते हो, तो आपका हाथ पीला सा पड़ जाता है, पड़ता ही नहीं पड़ता, हाँ पड़ जाता है। तो यही कारण है कि आपके हाथ में क्या लग जाते हैं, बीजाणु लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम बीजाणु महासंघ यानी बीजाणु से भी क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर एक पार्ट जनन का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलो आगे। अब